तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो वही लड़का होता है वो यांग फैंग से कहता है कि प्लीज़ हिलना मत, मुझे तुम्हारी एक फ़ोटो लेनी है क्योंकि मैं अपने प्यारे से अपोनेंट्स की एक फ़ोटो लेता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो यांग फैंग की फ़ोटो लेने लगता है। तभी जो यांग फैंग होता है उसे कुछ अजीब लगता है और वो सोचता है कि एक पिक्चर ये मेरी फ़ोटो क्यों लेना चाहता है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो कहता है कि मैजिकल, और वो उस फोटो को खींच लेता है। पर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से जल्दी से हट जाता है। और उसके बाद जो नीचे का जो ग्राउंड होता है उस पर एक जोरदार धमाका होता है, पर जो यांग फैंग होता है वो पीछे हट जाता है। इस वजह से वो वहाँ से बच जाता है और वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तभी जो लड़का होता है वो अपने मोबाइल में कुछ बटन दबाते हुए कहता है कि अरे यार, एक अच्छी योजना बनाई थी तुम्हें एक ही झटके में मारने की, पर वो किसी काम में ही नहीं आई। अब मैं क्या करूँ। ये सब कुछ तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अभी की जो मेरी पावर्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता तो मैं तुम्हें एक ही बार में ख़त्म कर देता। और अब मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं, मतलब मेरी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़ी फ़ोटो खींचूँ और जिससे तुम्हें अटैक करूँ, पर मेरे पास ऐसी पावर बची ही नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग तो बनना ही है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उस बच्चे के ऊपर अटैक करने के लिए जल्दी से बढ़ने लगता है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है। वो अपनी आइस पावर का यूज़ करता है और उससे एक ब्लेड बना लेता है और सोचता है कि मैं इस लड़के को अब नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा अजीब है और मुझे इसकी पावर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं इसे सेकंड चांस तो नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म तो करना ही होगा। और इसी के बाद जो यांग फेंग होता है वो अपने आईसी ब्लेड से जो बच्चा होता है उसके ऊपर ज़ोरदार अटैक करता है, पर जो बच्चा होता है वो जल्दी से वहाँ से हट जाता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तभी जो यांग फेंग होता है वो सोचने लगता है अरे इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, क्या ये लेवल 6 का तो नहीं है। और तभी जो बच्चा होता है वो यांग फैंग के फोटो खींचते हुए बताता है कि मैं लेवल 6 का हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बच्चा होता है वो अपना फोटो खींच लेता है, जिसकी वजह से जो यांग फैंग होता है उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो पत्थर होता है वो यांग फैंग के ऊपर गिर चुका होता है। और इस चीज को देखने के बाद जो बच्चा होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने अपने जो अपोनेंट है उसे बहुत ज़्यादा कम आँक लिया था, पर वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के बाद वो अपना एक सीरियस लुक दिखाता है और हमें बताता है कि जो यांग फैंग है उसने क्या किया वहाँ पे। जो यांग फैंग है उसने कम से कम मतलब 1 सेकंड के अंदर ही अपने आस-पास एक बड़ी-सी जो आइस की शील्ड थी, मतलब एक आइस का एक डोमेन बना दिया, जिसके अंदर वो खड़ा रहा, जिससे उसने उस अटैक को डॉज कर लिया। और ये बात वो सोच रहा होता है कि ये बंदा भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है और इसका सीरियस लुक ये बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा होता है। और इसी के बाद जो हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो पावर्स होती है, मतलब आइस के जो गोले वो बनाता है और वो आग के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्मोक होना शुरू हो जाता है। और फिर जो बच्चा होता है वो कहने लगता है कि ओ, तो तुम ये चीज़ कर रहे हो, तुम अपने आइस की पावर को यूज़ करके यहाँ पे जो आग है उसका यूज़ कर रहे हो जिससे यहाँ पे फॉग ही फॉग हो जाए और जिससे तुम्हें मेरे बारे में और ज़्यादा पता चले कि मेरी जो पावर्स है वो कैसे और कितनी ज़्यादा पावर से मतलब कैसे काम कर रही है। ये अच्छी ट्रिक है। और इतना कहने के बाद जो बच्चा होता है वो किसी को शायद कॉल कर रहा होता है और फिर जो बच्चा होता है वो कह रहा होता है कि एब्सोल्यूट पावर के सामने मेरी जो कैलकुलेशन है वो किसी भी काम में नहीं आ रही है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बच्चा होता है वो किसी का तो कॉल उठाता है और अपने कान पे लगा लेता है। और इसी के बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो किसी को कॉल लगाता है। हमें उसी स्मोक को दिखाया जाता है और उस स्मोक में से हमें किसी के फोन की घंटी का आवाज आने लगता है और तभी हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जिसका वो फोन शायद बज रहा होता है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि किसका फ़ोन बचा है। और जो बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे तुम मिल गए। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस बच्चे से पूछता है कि मुझे तुम्हारे जो पावर्स है उसमें जानने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और तुम्हारी जो पावर्स है उसमें तो तुम इतनी सारी चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हो, और कोई भी मशीन इतनी सारी चीज़ों को एक साथ तो नहीं कर सकती। और तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो इन सभी चीज़ों को समझने में? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी पावर कैसे काम कर रही है? और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो कहता है कि जो मेरी पावर है वो है मिरेकल। और इस बारे में तो मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकूँगा, क्योंकि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आप मिरेकल में मानते हैं कि नहीं इस बारे में तो मुझे तो नहीं पता, पर हाँ, मैं ज़रूर मानता हूँ। इस वजह से ये जो मेरी पावर है वो ऐसी है। और जितने भी एडल्ट्स हैं उन सभी को जो लाइफ की रियलिटी है वो पता है, इस वजह से वो लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। पर एक नॉवेलिस्ट है, उसने इस चीज़ को बच्चों के लिए रहने दिया है कि जो मिरेकल है वो होते हैं असलियत में। मिरेकल जैसी चीज़ कोई कुछ भी नहीं होती, ऐसा ही जो एडल्ट्स है वो मानते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पूरी जो अपनी लाइफ है उसमें से सीख चुके होते हैं कि मिरेकल नाम जैसी चीज़ें नहीं होती। पर जो छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इन सभी चीज़ों पर जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, इस वजह से मेरी जो पावर है कुछ ऐसी है। और ये सब कुछ तो मिरेकल ही है ना, क्योंकि अब हम लोग एपोप्लिस के बाद एक दूसरे के सामने खड़े हैं और इस चैलेंजिंग की फील्ड में, तो ये सब कुछ तो मिरेकल की वजह से ही हो रहा है ना, तो मिरेकल सचमुच होते हैं। और इसके बाद जो बंदा होता है वो यांग फैंग की फोटो खींचने वाला होता है, और खींचते हुए जो यांग फैंग होता है उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि अडल्ट क्यों जो मिरेकल है उसे क्यों नहीं मानते, तुम्हें इस बारे में तो पता है क्या? और फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि नहीं, तुम ही बता दो कि क्या क्यों लोग मिरेकल को नहीं मानते। और फिर जो लड़का होता है वो जो यांग फैंग होता है उससे कहता है कि क्योंकि जो तुम्हारा वर्ल्ड है, मतलब जो बड़े बच्चों का जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और तुम लोग सिर्फ पैसा, शादी और बाकी सभी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हो, या फिर कुछ चीज़ें अच्छी होती कुछ चीज़ें बुरी होती, इन वजह से तुम एक दूसरे से ही मतलब मिक्स हो जाते हो, और तुम इत्तेफाक को कभी भी ध्यान नहीं देते। इतना कहने के बाद जो लड़का होता है वो फ़ोटो खींचने वाला होता है और यांग फैंग से कहता है कि अगली बार ट्राई करना कि मुझसे ना मिले, अब तुम मर जाओ। और ऐसा कहते हुए वो यांग फैंग की फ़ोटो खींचने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है या यांग फैंग का एक शैडो सोल्जर उसके सामने आ जाता है, और ये देख के जो अब लड़का होता है उसकी तो फट के हाथ में आ चुकी होती है। और इसी पॉइंट पे जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आप सबको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।